गांधी जी की फोटो हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर आई, क्यों आई और गांधी जी की ही क्यों आई, और किसी की भी आ सकती थी। क्यों गांधी जी की ही फोटो हमने करेंसी में लगाई, और ये फोटो आखिर आई कहाँ से। क्या गांधी जी ने इस फोटो खिंचवाने के लिए अलग से एक फोटोग्राफर को बुलाया कि हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम दोबारा मिले अपनी उसी सीरीज में जिसका नाम है द 10 मिनट शो। दोस्तों, इस 10 मिनट शो में हम लोग हर एक सब्जेक्ट के हर एक पहलू की बात करते हैं, हर उस टॉपिक पे बात करते हैं 10 मिनट के अंदर, जो आपकी डेली लाइफ की नॉलेज को इंक्रीज करता है, आपके कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है, आपकी थॉट पावर, आपकी थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, आपके सोचने के नज़रिया को इम्प्रूव करता है। तो इस 10 मिनट शो का आज हमारा ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावर पैक सेशन है, जाके देख लेना। आज का जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मेरे पीछे पढ़ भी लिया होगा। दोस्तों, ये सवाल है कि गांधी जी, ठीक है, आपका टॉपिक पढ़ा आपने कि गांधी जी की फोटो हमारी करेंसी पे क्यों है। ये सवाल आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ना एक बार तो आया ही होगा। जब भी आप कभी जेब से पैसे निकालते होंगे, किसी को देते होंगे, किसी से लेते होंगे, तो आप देखते होंगे कि नोट पे फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी जी की फोटो है। तो आप भी सोचते होंगे कि ये फोटो यहाँ कैसे आई। कुछ लोग जवाब देते हैं कि नोट पे गांधी जी की फोटो होने का मतलब है कि गांधी जी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए उन्होंने जंग लड़ी, इसलिए उनकी फोटो वहाँ है। दोस्तों, कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन पूरी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि आज़ादी सिर्फ गांधी जी ने दिलाई थी, क्या ये सच है? नहीं ना। दोस्तों, आज़ादी दिलाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं, एक ग्रुप का हाथ नहीं, बहुत सारे हज़ारों लोगों का हाथ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश को आज़ादी किसने दिलाई, आप भगत सिंह के फ़ैन हैं, आप बोलेंगे भगत सिंह। आप महात्मा गांधी जी के फ़ैन हैं, आप बोलेंगे महात्मा गांधी जी। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के हैं, आप लाल बहादुर शास्त्री जी के हैं, आप उनका नाम लेंगे। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति का, 2 या 3 व्यक्ति का नाम लेते हैं दोस्तों, कितने का भी, तो इसका मतलब आपको पूरी नॉलेज नहीं है। दोस्तों, आज़ादी एक व्यक्ति ने नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाई है, बहुत लोगों ने अपना खून बहाया है। तो हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या था कि गांधी जी की फ़ोटो क्यों है। अगर उन्होंने आज़ादी की जंग में लड़ाई लड़ी, हमें आज़ाद कराया, इसलिए फ़ोटो है, तो इस हिसाब से तो हमारे चंद्रशेखर जी की होनी चाहिए थी, हमारे लाला लाजपत राय जी की होनी चाहिए थी, भगत सिंह की होनी चाहिए थी, या सबसे पहले आज़ादी की गोली किसने चलाई, मंगल पांडे ने, उनकी फ़ोटो होनी चाहिए, झांसी की रानी, बहुत सारे लोग थे। तो उनकी फ़ोटो नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की है, ऐसा क्यों? तो इस सेशन में हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे गांधी जी की फ़ोटो हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर आई, क्यों आई और गांधी जी की ही क्यों आई, और किसी की भी आ सकती थी। क्यों गांधी जी की ही फ़ोटो हमने करेंसी में लगाई, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। और ये फ़ोटो आखिर आई कहाँ से। क्या गांधी जी ने इस फ़ोटो खिंचवाने के लिए अलग से एक फोटोग्राफर को बुलाया कि भाई मेरी फ़ोटो खींच दे, मेरी फ़ोटो नोट में आने वाली है क्या ऐसा है? तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे। चलिए शुरू करते धमाकेदार सेशन। दोस्तों देखिए, वाई इज गांधीज फोटो ऑन इंडियन करेंसी, कि गांधी जी की फोटो इंडियन करेंसी पे क्यों है, ये एक सवाल है जिसका जवाब आज आप इस वीडियो में जान के जाने वाले हो। देखिए, सबसे पहले कुछ जान लेते हैं बेसिक सा। इन 1969 RBI इशू आ 1 रुपी नोट ऑन विच महात्मा गांधी फोटो वॉज मेड, कि 1969 में RBI ने एक 5 रुपए का, सॉरी, एक 1 रुपए का नोट जारी किया जिसके ऊपर गांधी जी की फोटो छपी थी। ठीक है, दिस वॉज डन टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ईयर ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि 1969 के अंदर महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। कौन सी? 100th, कौन सी? 100वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए उस दिन 1 रुपए के नोट पे महात्मा गांधी जी की फोटो जारी की गई। ठीक है ना। अच्छा, महात्मा गांधी जी पैदा कब हुए थे पता होनी चाहिए आपको, 2 अक्टूबर कब हुए थे? 1869, इसीलिए 1969 में कितना हो गया इनको? 100 ईयर्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, देखिए, इन 1987 500 नोट्स विद द फोटो ऑफ महात्मा गांधी वर इशूड। या MG का मतलब क्या है? महात्मा गांधी। कि भाई 1987 में 500 नोट जारी किए गए जिसके ऊपर महात्मा गांधी जी की फोटो थी। फाइनली इन द ईयर 1996 महात्मा गांधी फोटो स्टार्टेड बीइंग प्रिंटेड ऑन ऑल नोट्स, कि भैया आपको ये डेट याद रखनी है कि 1996 से ही स्टार्ट कर दिया गया कि महात्मा गांधी की फोटो हम हर नोट पे छापेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली कब छापी? 1969 में, और 1996 से हमने कंटिन्यू कर दिया कि अब हर नोट पे महात्मा गांधी जी की फोटो होगी।
ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन बाकी है कि क्यों, ठीक है ना, वो क्यों का आंसर भी लेंगे हम। बिफोर द फोटो, अच्छा महात्मा गांधी की फोटो तो हमने मानी 1986 या 1969 में छापी, उससे पहले भी तब करेंसी यूज करते थे। उस करेंसी पे किसकी फोटो थी दोस्तों? देखिए उस करेंसी पे हमारे बहुत सारे नेशनल और रिलीजियस सिंबल थे, जैसे अशोका का चक्र, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे नेशनल और रिलीजियस सिंबल यूज करते थे पहले हम करेंसी के ऊपर। बाद में महात्मा गांधी की फोटो को हमने अप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। तो ये बात तो हमने थोड़ी बेसिक कर ली कि कब से स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं सबसे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बट वाई ओनली महात्मा गांधी, की महात्मा गांधी ही क्यों हमने महात्मा गांधी जी को अपनी करेंसी के ऊपर उनकी फोटो लगाने को राजी हुए और क्यों लगाते हैं। देखिए एवरी फ्रीडम फाइटर रिलेटेड टू पर्टिकुलर एरिया, सब जानते हैं कि हर फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी अलग अलग होते हैं, हर कोई अपने अपने एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे भगत सिंह वगैरह हो गए ये अपने पंजाब साइड से हो गए, ठीक है ना। ऐसा करके जो हर फ्रीडम फाइटर क्या है अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। अगर उनमें से हम किसी की फोटो लगाते तो यहाँ कंट्रोवर्सी हो सकती थी। मान लीजिए 2 फ्रीडम फाइटर है, एक यूपी से एक पंजाब से, पंजाब वाले की लगा दी तो यूपी वाले क्या बोलेंगे कि क्या हमारे व्यक्ति ने खून नहीं पाया, क्या उनने आज़ादी नहीं दिलवाई, आपने उनकी क्यों नहीं लगाई, ठीक है। या पंजाब वाले की लगा देंगे या यूपी वाले की लगा देंगे तो क्या होगा, आपस में मतभेद होगा, लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे कि भाई इनकी क्यों लगाई, ठीक है। अगर हम किसी और फ्रीडम फाइटर की लगा देंगे, चूजिंग वन फेस कुड क्रिएट कंट्रोवर्सी एंड अपोजिशन, कि इससे बहुत बड़ा विवाद, कंट्रोवर्सी छिड़ सकती है, अपोजिशन हो सकता है, ठीक है। गांधी जी इक्वली इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द कंट्री, गांधी जी की फोटो इसलिए लगाई क्योंकि गांधी जी इंपॉर्टेंट थे इक्वली, मतलब वो कहीं भी जाए, यूपी जाए, पंजाब जाए, गुजरात जाए, उनको हर जगह इक्वल इज्जत मिलती थी, इक्वल इंपॉर्टेंट थे। उनकी फोटो लगाने में कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हर जगह के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट थे, माने जाते थे, ठीक है ना। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि गांधी जी की फोटो ही हमने क्यों लगाई, क्योंकि उस समय वो इक्वली इंपॉर्टेंट माने जाते थे हर एक राज्य में। अगर हम किसी और की लगाते तो कंट्रोवर्सी छिड़ सकती थी, ठीक है गाइस। क्या टॉपिक खत्म हुआ? नहीं, अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि गांधी जी की वो फोटो जो हम नोट में लगाते हैं वो आखिर आई कहाँ से? क्या उस फोटो को खिंचवाने के लिए गांधी जी ने फोटोग्राफर बुलाया कि भैया मेरी फोटो खींच दो, मेरी नोट में आने वाली है? गाइस तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो फोटो गांधी जी की नोट में हम यूज करते हैं वो फोटो आखिर आई कहाँ से? तो दोस्तों उसका आंसर है ये फोटो आई है कोलकाता से। अब कोलकाता में कहाँ से? वायसराय हाउस इन कोलकाता। उस टाइम पे जो कोलकाता के अंदर वायसराय हाउस था, आपको पता है पूरी कंट्री में जो हमारा ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश एक वायसराय में बैठते थे कंट्री में काम देखने को, ठीक है, कि वहाँ सारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वायसराय हाउस में महात्मा गांधी जी गए थे किससे मिलने के लिए? जो उस टाइम का वहाँ का सेक्रेटरी था इंडिया का, जिसका नाम था फ्रेडरिक पैथिक लॉरेंस। तो इनसे मिलने गए थे महात्मा गांधी जी, कहाँ पे? कोलकाता में। वहीं पे एक फोटोग्राफर ने इनके साथ महात्मा गांधी जी की पिक्चर ले ली थी। उसी पिक्चर को हम लोग अपनी करेंसी में यूज़ करते हैं। ये पिक्चर मैंने थंबनेल में भी लगाई है, थंबनेल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी हैं और आपके लॉरेंस हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने ख़त्म किया अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी डेली लाइफ की नॉलेज के लिए। भाई इंडिया में रहते हो, पता तो होना चाहिए ना भाई क्या हो रहा है, क्यों हम नोट यूज़ करते हैं, खर्च करते हैं, कमाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उस नोट पे जो है किसका है, किसने लिखा। मतलब कभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि नोट पे साइन किसके होते हैं, भले आपको पता हो, लेकिन कुछ बातें आपको नहीं पता होंगी, उन पर भी चर्चा करेंगे। मेन बात क्या है कि आपको पता होना चाहिए भाई अपने देश के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार टॉपिक लाएंगे जो हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।